हेलो डियर स्टूडेंट, आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में लाभ और हानि का टाइप फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन आपको बताया। ओके स्टूडेंट, तो आपको मैं आज लाभ और हानि चैप्टर का टाइप नंबर सेकंड प्रकार के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ओके, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट आप जानते हैं, मैं आप लोगों को बगैर फार्मूले का आपको क्वेश्चन को हल करना सिखा रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से। आपको केवल क्वेश्चन का टाइप याद रखना है, किस टाइप का क्वेश्चन है तो उसको हल करने का क्या ट्रिक है। ओके स्टूडेंट, तो आप देखिए दूसरे प्रकार की क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम कैसे हल करेंगे बगैर फार्मूले के, बहुत ही आसानी से। ओके स्टूडेंट, बस आप एक चीज थोड़ा सा 1 मिनट, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लीजिए। ये कोई फार्मूला नहीं है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ये कोई फार्मूला नहीं है। ओके स्टूडेंट, इसको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। ओके, तो इसको एक बार समझ लीजिए। लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा, लाभ प्रतिशत पूछा जाए तो हमेशा बटे में क्या लिखा जाएगा? कम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? कम। ओके स्टूडेंट, और प्रतिशत के लिए तो हमेशा गुणा 100 का रहेगा। प्रतिशत जहां भी रहेगा वहां 100 का गुणा रहेगा। लाभ के लिए बटे में कम मान रहेगा। अभी ये इसका क्या मतलब है, जब मैं क्वेश्चन हल करवाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो लाभ के केस में हमेशा बटे में कम रहेगा और हानि के केस में हमेशा ज्यादा। ये कोई रटने वाली बात नहीं है, आपको सीधी सी बात पता होना चाहिए। जैसे आपका क्या है, 2/5 है। ओके, जब हर की वैल्यू ज्यादा होती है, हर की वैल्यू ज्यादा होती है अंश से, तो भिन्न का मान क्या आता है? 1 से कम आता है, यानी कम वैल्यू आती है। ऐसे याद रखें सीधा सीधा, हर का मान ज्यादा रहता है तो क्या आता है? वैल्यू कम आता है। तो उस कंडीशन में हम क्या समझे? कम आने का मतलब क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ओके, हानि के केस में बटे में ज्यादा रहेगा और लाभ के केस में क्या रहेगा? कम रहेगा। तो यदि बटे की वैल्यू क्या है? ज्यादा है, बटे के हर की वैल्यू ज्यादा है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलने वाला है? तो कम मिलने वाला है। तो कम का मतलब क्या हुआ? घाटा, हानि हुआ। तो हानि के केस में आप हमेशा याद रखेंगे क्या? बटे में ज्यादा वैल्यू रखेंगे। और लाभ के केस में बटे में क्या लिखेंगे? ज्यादा, जैसे 3/2 इस तरीके से। अब देख रहे हैं सीधी सी बात, ऊपर की वैल्यू ज्यादा, नीचे की वैल्यू कम हो गया, तो ओवरऑल रिजल्ट हमको ज्यादा मिलता है। ज्यादा का मतलब क्या होता है? फायदा। तो बस आपको इतना दिमाग में ये सेट रखना है, लाभ के केस में बटे में कम वाला वैल्यू ना, और हानि के केस में बटे में ज्यादा वाला वैल्यू, और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा लगाना जरूरी है। अब देखिए इसको हम क्यों, इसका क्या मतलब मैं आपको क्वेश्चन में समझाने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आपका क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। इस टाइप की क्वेश्चन है तो आप कैसे हल करेंगे? बहुत ही आसानी से, बगैर फार्मूले के। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन का टाइप जरूर याद रखना है। यदि आप टाइप नहीं याद रखेंगे तो आपको मतलब फार्मूला मैं बता नहीं रहा हूं, तो इसलिए कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसलिए क्वेश्चन का टाइप याद रखें और उसको हल करने का मैं क्या ट्रिक बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो देखिए एक व्यक्ति 10 रुपए के 12 की दर से पेंसिलें खरीदता है तथा इन्हें 12 रुपए की 10 की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ओके स्टूडेंट, तो आपका ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान दें। यहाँ 12 की दर से पेंसिल, यहाँ सीधा सीधा 12 पेंसिलें, यानी वस्तुओं की संख्या भी दिया रह सकता है। जैसे यहाँ नीचे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 20 नारंगी 25 रुपए में खरीदता है, 20 नारंगी 25 रुपए में। तो ऐसे यहाँ भी हो सकता था 10 रुपए के 12 पेंसिलें खरीदता है, 10 रुपए के 12 पेंसिलें। दर है तो दर, और वस्तु की संख्या है तो संख्या। समझ पाए कि नहीं? दोनों के केस में एक ही नियम लगने वाला है। ओके, तो बहुत ही आसान है। ध्यान से क्या करना है आपको, सबसे पहले रुपया और दर की बात है तो आप एक तरफ रुपया लिख लीजिए और एक तरफ क्या लिख लीजिए? दर लिख लीजिए, रुपया और दर। ओके, आसानी से। तो 10 रुपए के 12 की दर, 10 रुपए और 12 की दर है, सीधा सीधा। ओके, अब फिर आगे क्या है? यहाँ 12 रुपए, 12 रुपए की 10 की दर, 12 रुपए की दर, तो 12 रुपए। ओके, और 10 की दर। ओके स्टूडेंट, तो आप देखिए मैं इसका काम आ गया। मैंने सीधा सीधा आपको इसका तिर्यक गुणा करना है, इसके बाद क्या कर देना है? तिर्यक गुणा कर देना। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा गया है, तो देखिए क्या होगा बहुत आसानी से। हमेशा मैंने क्या सिखाया आपको? ऊपर ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम। तो पहले से तिर्यक गुणा करके ज्यादा में से कम को घटा दीजिए। तो ज्यादा 12 में 12 का गुणा करेंगे, 12 ग्रह में 144। ओके, 12 में 12 का गुणा 144। 10 में 10 का गुणा क्या किया आपने? 100। तो आपने क्या लिखा? ज्यादा माइनस कम।
और बट्टे में हमेशा क्या मैंने बताया, प्रॉफिट के केस में बट्टे में कम वाला वैल्यू रहना चाहिए, बट्टे में क्या रहना चाहिए, कम वाला वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, सीधा सीधा 100 का तो गुणा रहेगा ही। ओके स्टूडेंट। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान दें, 10 हो गया। अब उसके बाद में इसको आप हल कर लीजिए, 144 में से 100 घटा देंगे तो सीधे सीधे क्या हो गया, 44 हो गया, और 100 से 100 तो ये सीधे सीधा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका सीधा सीधा क्या हो गया, 44% हो गया। क्या हो गया, 44% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 44%। ओके स्टूडेंट, तो देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 20 नारंगी 25 रुपए में खरीद कर 25 नारंगी 20 रुपए में बेचा जाए तो कितने की हानि प्रतिशत होगी, कितने प्रतिशत की हानि होगी। ओके, तो इसमें हानि प्रतिशत पूछा गया है, तो मैंने आपको जैसा बताया वैसा सिंपल लिख लीजिए, इधर लिखिए रुपए और इधर लिख लीजिए संख्या, दिया है तो संख्या, दर दिया है तो दर, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखने से कोई फर्क नहीं। कई रुपए, 25 रुपए में 20 नारंगी, तो 25 रुपए पहले लिखिए, और 20 नारंगी, 20 नारंगी। ओके, अब आगे क्या करा, 20 रुपए में 20 रुपए में 25 नारंगी, देख रहे हैं। तो फिर आपके क्या पूछा गया, हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज पूछा गया। तो मैंने क्या बताया, तिर्यक गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करके क्या करते हैं, बटे में हमेशा तिर्यक गुणा करके हमेशा लॉस परसेंटेज के केस में मैंने क्या बताया, बटे में ज्यादा होगा, ठीक है, और प्रॉफिट केस में बटे में ज्यादा है ना, कम होगा। तो लॉस पूछा गया, हानि प्रतिशत पूछा गया, तो बटे में ज्यादा वैल्यू, इसमें से ज्यादा कौन है, 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा, और 2 दूनी 400, तो यानी 625 क्या आ गया, बट्टे में आ गया। अब उसके बाद में ऊपर तो हमेशा ज्यादा माइनस कम, ऊपर हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा माइनस कम रहेगा हमेशा, तो 625 माइनस 400, 625 माइनस 400, और मल्टीप्लाई बाई 100, 100 का गुणा हमेशा होता है, आप याद रखें, ठीक है, 100 का गुणा तो किया ही जाएगा परसेंटेज के लिए। 625 में से आप 400 घटा दीजिए, 625 में से आप क्या कर दीजिए, 400 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, 5 आपका बचा यहाँ 2, और यहाँ क्या 225, तो 225, और यहाँ बटे में क्या है आपका 625 है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको 25 से काट दीजिए आराम से, 25 से, 25 में 25 का गुणा करते हैं तो 625 आता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 25 25 हमें 625, 25 चौका 100। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको देखिए, एक किससे कटेगा, 5 से काट दीजिए। ओके, इसको क्या कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 × 25, और 5 × 20, और यहाँ 2 बचा, तो क्या हुआ 25, 5 × 25। ओके, तो 45 आपका क्या हो गया, 45, और इधर गुणित में 4 बचा है, और इधर बटे में क्या 5 है, तो क्या हो गया 5 × 9 45, तो 9 चौक 36% का क्या हुआ, आपको हानि हुआ। देख रहे हैं 36% का हानि। तो आपको क्या करना है, बस एक तरफ रुपया लिखना है, एक तरफ संख्या लिखना है, ठीक है, और उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ऊपर हमेशा लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दोनों के केस में ज्यादा माइनस कम, ऊपर हमेशा ज्यादा में से कम को घटाएंगे, और हानि प्रतिशत के केस में नीचे ज्यादा, और लाभ प्रतिशत के केस में हम ऊपर यहाँ नीचे कम, और 100 का गुणा रहेगा ही। तो आपको इतना चीज तुरंत दिमाग में सेट कर लेना है, उसके बाद में सीधा सीधा फार्मूला की क्या जरूरत है, आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर टाइप क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं, टाइप याद रखें। और ओके स्टूडेंट, तो देखिए दूसरे प्रकार की क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी मैंने आपको पीछे 2 क्वेश्चन सिखाया, अब 2 क्वेश्चन और सीख लीजिए। ओके, तो आपको क्वेश्चन का जैसा कि मैंने बताया टाइप याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन है तो हम कैसे हल करेंगे, बगैर फार्मूले के आपको कैसे हल करना है। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल पहले प्रश्न को पढ़िए आप। एक व्यक्ति 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा इन्हें 4 रुपए की 2 की दर से बेच देता है,
तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ रुपया और दर, तो एक तरफ रुपया लिख दीजिए और एक तरफ क्या लिख दीजिए, दर लिख दीजिए। सिंपल, तो रुपया आपने लिखा और दर लिखा, तो 5 रुपये, ये रुपया का चिन्ह है, प्रतीक है, 5 रुपये 3 की दर से, तो 5 ओके और 3 की दर से। ओके, अब आगे क्या है, 4 रुपया 2 की दर से, 4 रुपया, ये रुपया का प्रतीक है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। 4 रुपया 2 की दर से, तो 4 रुपया है और 2 दर, तो 4 रुपया हुआ 2 की दर। तो उसके बाद मैंने क्या बताया, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, सीधा सीधा, है ना। फार्मूला क्या, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा, ऊपर हमेशा क्या लिखेंगे, ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम। आपको परीक्षा में करना है तो डायरेक्ट घटा सकते हैं, मैं आपको यहाँ लिख कर बता रहा हूँ। तो क्या मैंने बताया, ऊपर हमेशा क्या, ज्यादा माइनस कम, ठीक है। तो क्या, 4 तिहाई 12 और 5 दूनी 10, तो ऊपर क्या है, 15 ज्यादा है, तो आपका क्या, सॉरी 4 तिहाई 12 और 5 दूनी 10, तो 12 माइनस 10, 12 माइनस 10। और बट्टे में क्या लिखेंगे, हमेशा लाभ प्रतिशत के केस में, प्रॉफिट के केस में यहाँ पर क्या रहेगा जी, बट्टे में कम वैल्यू रहेगी, बट्टे में क्या रहेगा, कम वैल्यू। कम कौन है, 5 दूनी 10। और हमेशा परसेंटेज के लिए 100 का तो गुणा अपने से याद रखिए लगा देंगे, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा लगाएंगे। तो ये सीधा सीधा आपको दिखा रहा है, 10 दहमा 100 हो गया, और 12 में से 2 घटा दीजिए, 2 में 10 का गुणा कर दीजिए, 2 दहमा 20% का फायदा हो गया। तो देख रहे हैं कितना आसानी से आप बगैर फार्मूले के क्वेश्चन आप हल कर पा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। बस इतना याद रखें एक चीज, है ना, हमेशा ऊपर क्या लिखा जाएगा, ज्यादा माइनस कम, और लाभ के केस में बट्टे में कम रहेगा, हानि प्रतिशत के केस में बट्टे में ज्यादा रहेगा। ओके, बस। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अगला क्वेश्चन, 10 अंडे 15 रुपए में खरीद कर 20 अंडे 16 रुपए में बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत का चिन्ह है, कितने प्रतिशत की हानि होगी। ओके, तो 10 अंडे 15 रुपए में, ये रुपए लिख दिया मैंने, ठीक है। तो रुपया और ये संख्या, मैंने बताया दर भी लिखा जा सकता है, 3 की दर से या 3 संतरे, दर या संख्या दोनों रहे उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो आपको केवल डायरेक्ट 15 रुपए 15 लिख दीजिए, और 10 अंडे, यहाँ क्या 10 अंडे, आप संख्या भी लिख सकते हैं, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे 20 अंडे कितने का बेचा जा रहा है, 16 रुपए, कितने 16 रुपए, 16। बस आपने इतना लिखते ही आपका डायरेक्ट क्या हो गया, तिर्यक गुणा आप तुरंत कीजिए। और लॉस परसेंटेज, हानि प्रतिशत पूछा गया है, तो आपको मैंने बताया ऊपर क्या होता है, हमेशा ज्यादा माइनस कम, पहले गुणा कर लीजिए तिर्यक, और कौन ज्यादा है कौन कम है उसको ध्यान दीजिए। तो क्या 15 दूना 30, यानी 300 हो जाएगा, 15 में 20 का गुणा करें 300, तो आपका 16 दम्मा 160, तो कौन ज्यादा है, 300 ज्यादा है, 300 माइनस 160। अब यहाँ ध्यान दें, हानि प्रतिशत के केस में नीचे ज्यादा वैल्यू लिखना है, नीचे क्या लिखना है जी, ज्यादा वैल्यू लिखना है। तो ज्यादा कौन है, 300, और मल्टीप्लाई 100 का तो रहेगा ही, तो डबल जीरो क्या हुआ, डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब 300 में से आप क्या करिए, 300 में से 160 क्या करिए, घटाइए, तो यहाँ 0 में से 0 गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद में 0 बचा, 10 उधार लेंगे, 10 में से 6 गया 4, ओके, यहाँ कितना बचा 2, ठीक है, उधार दे 2 में से गया 1, 140, क्या हुआ आपका 140 हो गया, तो 140 लिखिए, बट्टे 3 बचा है, क्या बचा है 3, तो आप इससे इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। तो आपका जो भी आंसर आएगा आपका वही लॉस परसेंटेज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 140 को 3 से आप भाग दे दीजिए, ओके, तो आपका आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट।